हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये जो नए साल है उसमें आपकी सफलता हो, आपकी हेल्थ, आपका परिवार सब सुखी संपन्न रहे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। और बस ये जो साल है 2023 उसमें आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। बस भगवान से प्रे कीजिए कि ये जो नया साल है उसमें सारा चीज़ नया के साथ हो और अच्छे से चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि मेरा डीएसपी पाठशाला बुक का आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक चल रहा था, जिसमें 2 पार्ट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। आज जो है वो तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था। ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों का जो नेतृत्व किया वो चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों ने मिलकर किया। इस संगठन की जो स्थापना हुई वो कब 1928 में और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई। और कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गदर पार्टी का जो गठन किया गया वो कब? तो 1913 में। और कहाँ पे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और इसके सदस्य में कौन थे? सोहन सिंह भाकना, रामचंद्र ब्रक तुलका और लाला हरदयाल, ये सब इसके सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। नेक्स्ट है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। इसका गठन किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट है राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह हुआ। कच्छ जो विद्रोह हुआ था वो किसको? तो राजा भारमल को हटाने के कारण हुआ था। नेक्स्ट है रंपा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू ने। ये जो रंपा आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? सीताराम राजू ने किया। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह एवं पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ये जो तीनों विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह, ये कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र में ये सब विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसको आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कामागाटा मारू ये क्या है? तो ये क्या था? एक जहाज था। और कहाँ की यात्रा पे निकला था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला था। नेक्स्ट है काकोरी संयंत्र, ये कब हुआ था? तो 1925 में ये काकोरी संयंत्र हुआ था। नेक्स्ट है अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने की थी। ये जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने। कब? 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है अरविंद घोष को अलीपुर बम मामले में 2 मई 1908 को गिरफ्तार किया था। अरविंद घोष को जो गिरफ्तार किया था वो किस मामले में? तो अलीपुर बम मामले में 2 मई 1908 को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से। कब? 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ये जो मंगल पांडे थे इन्होंने ही 1857 की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में चलाई थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट हुसैन को गोली मार दी। ये दोनों को इन्होंने मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी, जिसके कारण
मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे को जो फांसी पड़ा था वो कब पड़ा था? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी और 34वीं रेजिमेंट जो था उसको भंग कर दिया गया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्न। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। तो जब 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्न थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर ये द्वितीय थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तत्कालीन जो कारण था वो क्या था? चर्बी युक्त कारतूस एवं अनफील्ड राइफल का प्रयोग था। ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका जो तत्कालीन कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है? चर्बी युक्त कारतूस एवं अनफील्ड राइफल का प्रयोग था। नेक्स्ट है वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है बेंजामिन डिजराइल ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? बेंजामिन डिजराइली ने। नेक्स्ट है सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने 1857 विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा था। 1857 विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने 1857 विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा था। नेक्स्ट है टी.आर. होम्स ने 1857 विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध कहा था। ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पश्चात सरकार का कंपनी बंद कर सम्राट को हस्तांतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र कब पढ़ा गया था? तो 1 नवंबर 1858 को, और कहाँ? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में ये पढ़ा गया था। इसमें हम लोग जानेंगे 1857 विद्रोह का प्रमुख स्थल नेता और वहाँ के कौन दमन करता थे। बहादुर शाह जफर कौन थे? दिल्ली के जो नेता थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और इसका जो सैन्य नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बख्त खां। और वहाँ जो 1857 विद्रोह का दमन करता किया किसने? निकलसन एवं हडसन ने। किसने? निकलसन एवं हडसन ने किया। नेक्स्ट लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल ने। और वहाँ पे दमनकर्ता किसके द्वारा किया गया? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल द्वारा किया गया। कानपुर में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब और तत्या टोपे। किसने? नाना साहेब और तत्या टोपे। और वहाँ पे दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल। नेक्स्ट है झांसी। झांसी में आप लोग जानते ही होंगे रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 का नेतृत्व किया। कहाँ पे? झांसी में। और वहाँ पे जो थे दमनकर्ता वो कौन थे? ह्यूरोज। कौन? ह्यूरोज। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद से जो नेतृत्व करता थे वो लियाकत अली। कौन? लियाकत अली। और वहाँ पे जो दमन करता थे वो कर्नल नील। कौन? कर्नल नील। नेक्स्ट है बनारस। बनारस में जो था वो सेना था और जनसाधारण, और वहाँ जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? कर्नल नील। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बराबर क्वेश्चन बिहार में जो 1857 क्रांति का नेतृत्व किया वो कौन किया? कुंवर सिंह। और वहाँ का जो दमन करता थे वो विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने। पंजाब में भी सेना जनसाधारण था और वहाँ का जो नेतृत्व करता थे जॉन लॉरेंस। फैजाबाद में जो था वो मौलवी अहमद उल्ला। और वहाँ पे जो दमन करता थे वो कौन थे? कर्नल नील। और बरेली से जो 1857 ईस्वी बरेली में 1857 विद्रोह का नेतृत्व करता खान बहादुर खां ने किए थे। और वहाँ का नेतृत्व करता कौन थे? हडसन। कौन थे? हडसन।
नेक्स्ट पॉइंट है, वारन हेस्टिंग एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर 1775 ईस्वी में महाभियोग चलाया गया था। ये जो वारन हेस्टिंग थे वो एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिसके ऊपर 1775 ईस्वी में महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट है, वारन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये जो वारन हेस्टिंग है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजूरा केस वारन हेस्टिंग के शासनकाल में घटित हुआ। ये जो बंगाल का कोसीजूरा केस है ये किसके समय घटित हुआ? तो वारन हेस्टिंग के समय घटित हुआ। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया गया। ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त पद्धति है वो किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा लागू हुआ। कब? 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लॉर्ड कर्नवालिस ने के द्वारा शुरू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में लॉर्ड कर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है या फिर नागरिक सेवा। ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत में प्रशासनिक सेवा या नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत दक्षिण भारत में अलेक्जेंडर रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा की गई। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये किसके द्वारा शुरू हुआ? तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू हुआ। कहाँ? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, माहलवाड़ी प्रथा को हॉलैंड मैकेनी द्वारा उत्तर तथा पश्चिमी भारत में लागू किया गया था। तो ये जो माहलवाड़ी प्रथा है किसके द्वारा लागू किया गया? तो हॉल्ट मैकेनी के द्वारा ये लागू किया गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है इनको सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल टाइगर कहता था। कौन ऐसा गवर्नर था जो खुद को बंगाल टाइगर कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ये खुद को बंगाल का टाइगर कहते थे। गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा और 1830 में ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट। वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया और 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किसने लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन जो हुआ वो कब हुआ? 1905 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के समय बंग भंग आंदोलन तथा पुलिस आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंग भंग आंदोलन भी हुआ और पुलिस आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट है, भारत लोक सेवा पुरातत्व विभाग की स्थापना द्वितीय दिल्ली दरबार एवं बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। ये सब जितना जो हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके काल में ये पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय रेल डाक तथा तार का प्रारंभ डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारतीय रेल डाक एवं तार का के समय प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के मध्य शुरू की गई थी। टेलीग्राफ लाइन ये कब चालू हुआ था? तो 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने
तक रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कितना? 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कब भारत में जो पहली बार ट्रेन चला वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहाँ से? बम्बई से थाने तक। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। ये जो भारतीय नागरिक सेवा हेतु जो परीक्षा ली जाती है वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये शुरुआत हुआ। नेक्स्ट है, पहली बार डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया। पहली बार जो डाक टिकट जारी हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये शुरू हुआ। नेक्स्ट है, हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। ये भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत ये किसके शासन काल में शुरू हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये शुरू हुआ। और इस सिद्धांत के आधार पर 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जेतपुर एवं सबलपुर, 1850 ईस्वी में बाघाट और 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी तथा 1854 में नागपुर को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबलपुर को कब मिलाया गया, तो ये सब जो वर्ष है इस सब आप लोग याद रखिएगा। ये किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में अवध का विलय डलहौजी द्वारा किया गया। अवध का जो विलय हुआ वो किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय था। ये जो लॉर्ड कैनिंग है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय था। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में कोलकाता, दिल्ली तथा बम्बई में उच्च न्यायालय का गठन हुआ। दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय का गठन हुआ वो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया। नेक्स्ट है, भारत में बजट व्यवस्था आरंभ लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ। भारत में जो बजट व्यवस्था की शुरुआत हुई वो किसके शासन काल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय बंगाल में भयंकर अकाल तथा पंजाब में कुक्का आंदोलन हुआ। बंगाल में जो भयंकर अकाल हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। और पंजाब में जो कुक्का आंदोलन हुआ था वो किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। ये जो लॉर्ड रिपन थे इन्होंने ही 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता के रूप में जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन ने सिविल सर्विसेज की प्रवेश आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। ये किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार में 1 जनवरी 1879 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। विक्टोरिया महारानी को केसर-ए-हिंद की जो उपाधि मिली थी वो कब मिली थी? 1 जनवरी 1879 को और दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन ओवन मैरेथित के नाम से कविताएं लिखता था। कौन? ये लॉर्ड लिटन। लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया। ये जो लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय थे इनके समय ही 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की जो राजधानी पहले थी कलकत्ता वहां से फिर दिल्ली लाया गया था। किसके समय? लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय के समय। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय था उस टाइम भारत का वायसराय। नेक्स्ट है, चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत का अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन के काल में स्वतंत्र भारत हुआ था।
भारत जो आज़ाद हुआ था वो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में भारत स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये अगर पॉइंट आप अगर देखिएगा, अगर इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें अधिकतर जितना जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। हर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन बनता ही है। और इसको आपको इतना पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये सब अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1857 से, तो यही सब पॉइंट, इसमें सारा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसका एक दो और पार्ट आएगा क्योंकि ये 1857 का विद्रोह जो हुआ था या फिर भारतीय आधुनिक का इतिहास जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसमें सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए किसी को छोड़ नहीं सकते हैं कोई भी पॉइंट को। तो आप लोग इसका फिर अगला पार्ट आने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।